नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य, रेमेडी स्पेशलिस्ट, आज फिर आप सभी के समक्ष एक टॉपिक लेकर के। एक टॉपिक है, ऐसा टॉपिक, विवाह में देरी हो रही है, विवाह में विलम्ब रहता है, विवाह नहीं हो रहा है, अच्छी युति होने के बाद भी, अच्छे योग बनने के बाद भी विवाह में देरी रहती है, कोई ना कोई समस्या रहती है। तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको, बिल्कुल भी। आपके सभी कार्य होंगे सफल, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विवाह में अगर है किसी भी प्रकार की परेशानी तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं आपको कुछ छोटी छोटी रेमेडी बताने जा रहा हूँ। आज यह छोटी छोटी रेमेडी आप करेंगे तो सफलता ज़रूर प्राप्त होगी आपको। क्योंकि कई बारी हम सोचते हैं कि हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग बने होते हैं जिसकी वजह से हमारे विवाह में दोष होता है और विवाह में देरी होती है। अब बात कर लेते हैं हम कि वैवाहिक जीवन में ऐसी परेशानी आ क्यों रही है। सबसे पहले तो कुंडली के भाव देखते हैं। कुंडली के भाव देख करके आप उपाय करा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पता है कि कोई ना कोई एक उपाय, एक रेमेडी लेकर रोज़ आता हूँ। और उपाय और रेमेडी लेकर रोज़ आता हूँ। उस उपाय और रेमेडी का एक महत्व होता है कि प्रत्येक रेमेडी करेंगे तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। मानता हूँ थोड़ा समय लगता है। देखिए, मेरी उपाय जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे उपाय होते हैं। यह छोटे छोटे उपाय करने से आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा और अति उत्तम लाभ प्राप्त होगा। कई बार हम कुंडली में ये सोच लेते हैं कि नहीं, इस तरह के उपाय करने से क्या होगा। नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत लाभ प्राप्त होता है। कई बार आपने ऐसे योग देखे होंगे कुंडली में कि आप सोचते होंगे कि नहीं, मेरे ये कार्य है, बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए और ऐसी युति बन जाए। तो ऐसे में कई बार बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। अब जब हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग बने होते हैं तो उसको भी देखना होता है। उसके बाद हमारी कुंडली के जो योग होते हैं उसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारे उतार चढ़ाव रहते हैं, बहुत सारे जीवन में प्रभाव पड़ते हैं। अब इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है, कुंडली के छोटे छोटे उपाय करने हैं। विवाह में देरी हो, लड़का हो या लड़की, उसी के विवाह के लिए आज बात चल रही है। और वह करने से आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा कि विवाह में देरी है तो किस तरह से क्या उपाय करे जाए ताकि हमारे विवाह में जल्दी से जल्दी जो परेशानी आ रही है वह संपन्न हो सके, जो रुकावट आ रही है वह सफल हो सके, रुकावट हटे और हमारे सभी कार्य सफल हो सके। इसी तरह से मान लेते हैं, देखिए, सभी माता पिता परेशान हो जाते हैं जब लड़का लड़की की उम्र कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, माता पिता को बड़ा कष्ट होने लग जाता है। और जब माता पिता को कष्ट होता है तो परेशानी होती है, घर में तनाव भी बनने लगता है। तो ऐसे में कई बार हमें बहुत सोचना होता है। बात कर रहे हैं लड़का हो या लड़की, विवाह में देरी, विवाह में देरी होती है तो घर में तनाव तो रहता ही है। कहते एक समय पे एक कार्यक्रम हो जाए, एक समय पे एक अच्छे शगुन हुए जाए तो अच्छा लगता है। और समय निकल जाए, समय निकलने के बाद फिर सब कार्य करें आप तो उसका भी एक अलग महत्व होता है। हालांकि कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं जिसकी वजह से भी ऐसे योग बनते हैं और हमें ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बारी आपने देखा होगा, कई बारी हमारी कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनके वजह से हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कुंडली के कई बारी योग और दोष ऐसे होते हैं जिसकी वजह से परेशानी का सामना होता भी है। लेकिन छोटी छोटी रेमेडी, छोटे छोटे उपाय एक ऐसा कार्य करते हैं, जैसे बारिश आ रही है तो बारिश के समय में पूरे ना भीग करके आपको उपाय से एक छाता दे दिया जाता है कि आपको ये छाता दे दिया, आप इसको लगाइए तो आप पूरे नहीं भीगोगे, कम भीगोगे जरूर, कम भीगोगे, तो जिसकी वजह से आपको बचाव हो जाएगा। तो उपाय बचाव का कार्य करते हैं। उपाय से कोई भी आज तक ऐसा नहीं कि भाई रंग को राजा बना दे, राजा को रंक बना दे, उपाय से कुछ ऐसा नहीं होता। उपाय कॉमन होते हैं। कॉमन उपाय करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। और देखिए, जब छोटे छोटे हम उपाय करते हैं, सबसे पहली बात तो हमारी पॉजिटिविटी बहुत महत्वता रखती है। पॉजिटिविटी से किया गया उपाय जरूर सफलता प्राप्त होती है और सफलता मिलती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है। बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी होती है, बहुत सारे इसमें ऐसे योग बने होते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे में कई अच्छे योग अच्छे बने रहते हैं। अब इन सब चीज़ों को लेकर के हमें सोचना होता है कि करना क्या है, कैसे करना है। लड़के में विवाह में देरी होती है तो माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। लड़की के विवाह में देरी होती है तो बहुत ही ज़्यादा माँ बाप को परेशानी आती है। तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल आप छोटी सी रेमेडी बताऊंगा, आज दोनों के लिए बताऊंगा, 2 रेमेडी बताऊंगा, एक लड़की के लिए बताऊंगा, एक लड़कों के लिए बताऊंगा जिसमें विवाह में देरी हो। तो मात्र आपको यह छोटे छोटे से कार्य करने हैं। आप पेपर पेन ले लीजिए और लिखिए छोटी छोटी रेमेडी। बहुत छोटी छोटी रेमेडी है,
करिए ज़रूर, लाभ ज़रूर मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। आप एक बार करके देखिए। पहले बात करते हैं लड़की के लिए। लड़की के विवाह में अगर हो रही है देरी तो उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें एक छोटे सा उपाय करना है। महज ये छोटा सा उपाय करने से ही आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। कैसे लाभ प्राप्त होगा कि अब आप देखिए, आपको लेनी है 7 हल्दी की गांठ और 7 हरी इलायची लेनी है, 7 हरी इलायची लेनी है और 7 चुटकी सिंदूर लेना है, 7 चुटकी सिंदूर लेना है और पान के पत्ते पर रख लेना है। पान का पत्ता एक ही लेना है आपको, एक पान के पत्ते पर रख लेना है और रख करके बृहस्पतिवार के दिन रख करके और आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। ध्यान रहे, कहाँ? शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर रख देना है, ऊपर रख देना है शिवलिंग के ऊपर। और फिर हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव, कुछ ऐसा योग बनाइए ताकि मेरा विवाह शीघ्र हो और शीघ्र के साथ साथ अच्छा हो, वर योग अच्छा प्राप्त हो। यह आपको बृहस्पतिवार के दिन करना है। बृहस्पतिवार के दिन मात्र यह एक छोटा सा उपाय करना है आपको, और यह छोटा सा उपाय करने से आपके विवाह के योग खुल जाएंगे और देखिए बहुत जल्द आपका विवाह का संयोग बनेगा। इसी तरह से यह उपाय आपको कितने 7 बृहस्पतिवार करना है। 7 बृहस्पतिवार लगातार करेंगे। उस दिन आपको पीला कपड़ा पहनना है। जब तक ये उपाय नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। आप निर्जला जा करके वहाँ पे आप यह उपाय करेंगे। ये मंदिर में जाके भगवान शंकर जी को अर्पित करना है। मात्र यह एक छोटा सा उपाय करना है। छोटा सा उपाय करने से ही आपका विवाह का योग बनेगा। अब बात कर लेते हैं लड़कों के लिए। लड़कों के लिए विवाह में देरी हो रही है तो उनको करना क्या है? उनको एक छोटा सा उपाय करना है। यह छोटा सा उपाय करने से उनके विवाह भी शीघ्र योग बनेंगे। आपको 2 किलो आलू लेने हैं, 2 किलो आलू लेने हैं। आलू जब आप उबाल लेंगे उनको छील लेना है आपको। छील करके और उनको पूरा छील लेना है। छील करके उनके ऊपर सभी के ऊपर हल्दी लगा देनी है, सभी के ऊपर हल्दी लगा देनी है। और हल्दी लगा करके वह 2 किलो आलू आपको शुक्रवार के दिन गाय को खिलाने हैं। एक यह उपाय करना है और एक उपाय और करना है आपको शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को दही चढ़ानी है। शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को दही चढ़ानी है और आपको 6 शुक्रवार दही चढ़ानी है। और यह लगातार आप करेंगे उपाय तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। विवाह में अगर है देरी किसी भी प्रकार से, लड़का हो लड़की, दोनों में मैंने उपाय बताए। लड़के के लिए 2 उपाय बताए, लड़की के लिए 1 उपाय बताए। यह करेंगे तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आप महज करके देखिए, यह उपाय सफलता 100% मिलेगी आपको, तो 100% मिलेगी। कोई ऐसा नहीं कि सफलता प्राप्त ना हो मिले आपको। नमस्कार, जय माता दी।